को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, विच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम, देन दैट्स दैट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ। और चलता रहा जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन। देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I in fact इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted Dr. कर्सी चावड़ा कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है। तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन। और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन। लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो, फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन्ड फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से काफी तकलीफें थी। उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं। मेरी ऐसी स्ट्रांग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए। और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू, सुशांत सिस्टर, वहां पे हूं, और वो थी।